हेलो व्यूअर्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले देखो, टू वेरिएबल्स पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इक्वेशन हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। आपने देखो, मैंने आपको पॉलिनोमियल्स वाले में बताया था लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जहाँ पे कोई भी वेरिएबल है, मान लो आपका ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। एक्स पॉलिनोमियल का मतलब है जहाँ दो या दो से ज़्यादा टर्म्स हो, उसको आप क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। यानी कि अगर मैं आपसे बोल रही हूँ 2x+5, ठीक है, तो ये 2x+5 क्या है? आपका पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ देखो ये एक टर्म है और एक ये टर्म है। यहाँ वेरिएबल है, इसलिए इसे वेरिएबल कांस्टेंट टर्म्स बोलते हैं, इसे कांस्टेंट टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि जिसमें वेरिएबल नहीं होता उसे आप बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ये आपकी फिक्स रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। यहाँ एक्स की वैल्यू चेंज हो सकती है, कुछ भी आप रखें वो एक्स की वैल्यू है, ठीक है। देन लीनियर आप इसको क्यों बोल रहे हैं? लीनियर आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ एक्स की पावर क्या है, जब कुछ भी नहीं लिखा होता यहाँ पे, तो ये वन कंसीडर कर ली जाती है, ठीक है। ये आपने एक्सपोनेंट चैप्टर भी पढ़ा है लास्ट क्लासेस में। अगर एक्स की पावर 0 है तो इट मीन्स इसका आंसर 1 आता है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो 1 करेगा, और अगर एक्स की पावर 1 है तो इट मीन्स इसका आंसर एक्स ही रहेगा, ठीक है। जैसे हम करते 2 की पावर 0, इसका क्या आंसर होता है? 1। और 2 की पावर 1 हो जाएगा, तो पावर 1 होने पर जो आपका बेस है वही रहेगा, ठीक है। इसलिए इसको x की पावर 1 नहीं लिख पा रहे हैं हम लेकिन समझ जाते हैं कि ये x की पावर 1 है। तो जहाँ आपकी पावर का मतलब है, इस पॉलिनोमियल में डिग्री आपकी कितनी है, वेरिएबल की ही डिग्री देखी जाती है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज़ नोन एज डिग्री। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 1 है, क्योंकि x की पावर 1 ही है, इसमें है ही नहीं, ये कांस्टेंट टर्म है आपकी। इसलिए इसे आप क्या बोलेंगे? जहाँ डिग्री 1 हो जाती है उसे बोलते हैं लीनियर। पॉलिनोमियल क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ दो टर्म्स हैं। टर्म्स हमेशा प्लस या माइनस से सेपरेट होंगी। डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन टर्म्स को सेपरेट नहीं करेंगे। देखो, अगर मैं आपसे बोलती हूँ 2/5 एक्स प्लस 3, तो ये आपका देखो 2/5 जो है आपका क्या है? ये जस्ट एक नंबर है, ठीक है। ये रहा, जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे, चाहे ये टू टर्म्स ही कहलाएंगी। अगर मैं इसको x/5 + 3 भी कर दूं तो ये भी टू टर्म्स कहलाएंगी, ठीक है। हाँ, अगर आप प्लस माइनस से सेपरेट कर रहे हो, ये रहा x + 2x देन -3। यहाँ देखो, ये x + 2x -3 है, तो x और 2x को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपको पहले सॉल्व भी करना पड़ेगा। x + 2x कितना हो गया? 3x हो गया -3। तो ये अगेन टू टर्म्स बना देंगे। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि टर्म्स बढ़ानी है आपको, तो आप इस तरीके से कर दें x + 5 -4 + 3। तो आप कहोगे कि अलग अलग मैंने प्लस माइनस से सेपरेट कर दी तो ये टर्म्स बन गई। ये टर्म्स नहीं बनेंगी, आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये न्यूमेरिक नंबर है, तो आप इनको सॉल्व करिए। +5 + 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 - 4 आपका कितना आ जाएगा? x + 4 बन जाएगा। तो ये दो टर्म्स कहलाएंगी, ठीक है। टर्म्स में हमेशा वेरिएबल हो या कोफिशिएंट चेंज होगा, ठीक है, इसलिए वो टर्म्स कहलाएंगी। तो ये तो रहा आपका लीनियर पॉलिनोमियल बन गया। इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं हम इसे? क्योंकि जहाँ लीनियर पॉलिनोमियल था ये 2x + 5, इक्वेशन बन गया, इक्वल कर दिया। अब ये इक्वल जब बना तो यहाँ अगर मैंने 0 लिख दिया
तो इसको बोलते हैं, आप क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये आपकी क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, जहाँ ए और बी क्या हैं, आपके रियल नंबर हैं। ठीक है, लेकिन ए क्या है आपका, नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ए अगर 0 हो जाता है तो ये पूरे को 0 बना देगा। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ओके, अब देखो आप क्या करोगे, सॉल्यूशन को हम बोलते हैं रूट। किसी भी लीनियर इक्वेशन अगर वो वन वेरिएबल में है तो आप उसका सॉल्यूशन या रूट कैसे निकालोगे। तो देखो मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास 2x प्लस 3 ये एक लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में, क्या है, क्योंकि वेरिएबल मेरा क्या है, x है, एक ही वेरिएबल है, इसे आप क्या बोलते हो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जा रही है। अब आप देखो क्या करोगे, इसको सॉल्यूशन आपको निकालना है। तो सॉल्यूशन का मतलब है कि इस वेरिएबल की, वेरिएबल कौन सा है आपका, वेरिएबल है आपका x। तो x की ऐसी वैल्यू जिसे हम यहाँ x की जगह रख दें तो वो दोनों साइड क्या है, इक्वल हो जाए। यानी 0 है यहाँ तो ये भी 0 हो जाए। तो बोथ साइड जब 0 हो जाएंगी x की वो वैल्यू रखने पर, तो उसे आप क्या कहते हो, उस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलते हैं। यहाँ देखो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहती हूँ, x की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या रख दूँ, देखो पहले आप x की वैल्यू निकालो, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3/2। ठीक है, आप अगर x की वैल्यू -3/2, ठीक है, इफ़ x इक्वल टू -3/2 है और आप इस वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें इसमें। ठीक है, इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये x की वैल्यू यहाँ पुट करने पर 2 इंटू -3/2 प्लस 3 इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल हुआ, -3 प्लस 3 इक्वल टू 0। इट मीन्स इस साइड भी 0 आया और ये भी। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों 0 बन जाएंगे। इट मीन्स आपकी जो x है -3/2, ये क्या बन जाएगा आपका, सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल की, उसका ये -3/2 सॉल्यूशन बन जाएगा। तो यहाँ देखने में पता चल रहा है कि x की मैं और भी कोई वैल्यू रखूँ तो 0 नहीं आएगा। इसलिए एवरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, कोई भी लीनियर इक्वेशन हो वन वेरिएबल की, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, हैज़ वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर वो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की है तो सॉल्यूशन आपका ध्यान रखिएगा, ओनली वन सॉल्यूशन ही रहेगा, चाहे वन सॉल्यूशन बोलो या इसे रूट बोलो। ओके, अब देखो जो हमारा चैप्टर है इसी टॉपिक पर बेस्ड है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो आप लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल्स की जो है उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। लीनियर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी वेरिएबल हैं उनकी पावर क्या है, 1 है। तो लीनियर क्यों बोला है, डिग्री 1 है।
इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इसको बोला है क्योंकि यहाँ वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है और वही आपकी क्या है, डिग्री है। डिग्री उस पॉलिनोमियल की क्या कहलाती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, टर्म्स कितनी है, 1 2 3, ये कांस्टेंट है और ये दो टर्म्स जहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, तो ये जहाँ दो वेरिएबल हैं, वेरिएबल आपके कौन कौन से हैं, एक x है और दूसरा y है। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो जहाँ a b एंड c क्या है आपके, ये रियल नंबर हैं। a और b ये जीरो नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा, a और b आपके जीरो नहीं होंगे। एक कंडीशन और है, ये एक साथ जीरो नहीं होंगे। हो सकता है इनमें से x जीरो हो जाए या फिर y जीरो हो जाए, कोई भी एक जीरो होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलती हूँ 3x इक्वल टू 5, ठीक है, तो यहाँ देखो अब y जीरो हो गया, तो आप इसको, अगर मैं आपसे कहूँ इसको आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखो, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 3x। ठीक है, y इसमें है नहीं, तो आप क्या करोगे, प्लस 0y, 5 इक्वल के इस साइड जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, -5 इक्वल टू 0। तो ऐसा और कर लेते हैं, 3x प्लस 0y प्लस -5 इक्वल टू 0। तो ये बन गई आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जहाँ y अब 0 हो गया। ठीक है, कहने का मतलब है जो a और b हैं दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे। ठीक है, या तो y 0 हो सकता है या x 0 हो सकता है, ऐसे हो सकता है। अब आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो अगर लीनियर इक्वेशन आपको दी है वन वेरिएबल की, तो टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन आप बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे आप, अगर देखो आपके आगे, ठीक है, 2x, ये सपोज लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की क्या है, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये वन वेरिएबल की है। ठीक है, और आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की बनानी है, तो आप वो कैसे बनाएंगे, ये तो वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है, और आपको टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन कैसे बनाओगे, इससे किस तरीके से बनाओगे, 2x, y है नहीं इसमें, तो आप क्या करेंगे, प्लस 0y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये इसी फॉर्मेट में है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसी फॉर्मेट में ये है। अब आते हैं सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, तो देखो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, आपको ये सॉल्यूशंस निकालने हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। तो देखो अगर आपके पास कोई इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, तो ये लीनियर इक्वेशन कौन सी उसकी है, वन वेरिएबल की है, टू वेरिएबल की है, क्योंकि x और y दो वेरिएबल यहाँ पे हैं। ठीक है, यहाँ देखो आप इसे 12 करो, ठीक है, 3x प्लस 2y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये आपकी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की है। और अगर आपसे मैं कहूँ कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, ठीक है, ये आप यहाँ पे क्या करोगे, इसके सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3, अगर ये इसके सॉल्यूशन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन वैल्यू को 2 और 3 को x और y की जगह सब्स्टिट्यूट करोगे। तो इन वैल्यूज़ को आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे। ठीक है,
तो आप करोगे वी सब्सटीट्यूट x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन में आप पुट कर दोगे तो देखो 3 इंटू एक्स की जगह आपको 2 रखना है, 2 इंटू वाई की जगह आपको 3 रखना है, देन 12। तो 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6 इक्वल टू 12। तो आंसर क्या आ रहा है 12 इक्वल टू 12। तो यानी बोथ साइड आपकी इक्वल हो गई हैं। कौन सी वैल्यू रखने पर, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 रखने पर जो ये क्या होता है ट्रू हो जाता है, अगर बोथ साइड आपकी इक्वल आ रही है। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे इस इक्वेशन के, आप जनरली x की वैल्यू पहले लिखते हैं 2 कॉमा लगा के y की वैल्यू लिखेंगे 3। तो 2,3 जो किसको रिप्रेजेंट करता है एक्स सी और वाई को। तो ये 2 और 3 क्या हो जाएंगे सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दी है इस गिवन इक्वेशन के ये सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, अगली चीज़ देखो, इसी को अगर ये 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 है तो एक सॉल्यूशन तो आपने ये निकाल दिए। ठीक है, अब देखो ये 2 और 3 मैंने आपसे बोला इस गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन है। अगर इसी को मैं बोल दूँ 3,2 क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, आपको ये चेक करना है। यानी 3,2 इसकी मतलब क्या होता है x इक्वल टू 3 वाई इक्वल टू 2। ठीक है, ये x की वैल्यू होती है, ये y। अगर x को मैं 3 के बराबर कर दूं और y को 2 की जगह कर दूं तो इस इक्वेशन में जब मैं पुट करूंगी तो 3 इंटू एक्स की जगह मेरे को 3 करना है प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12। तो यहाँ क्या आ जाएगा 9 प्लस 4 इक्वल टू 12, 13 इक्वल टू 12। तो ये इक्वल नहीं आ रहे हैं। इट मीन्स 3,2 क्या हो जाएगा नॉट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। अब देखो अगर 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 है और मैं आपसे कहती हूँ कि 4,0 क्या ये 4,0 जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो अब आप चेक कैसे करोगे, x इक्वल टू 4 कर दोगे और y इक्वल टू आप 0 करोगे। इसको आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो 3,4 प्लस 2 इंटू 0 और ये 12 हो जाएगा आपका। 3 4 जा 12 प्लस 0 इक्वल टू 12, 12 इक्वल 12 यानी दोनों साइड आपकी इक्वल हो गई हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। इट मीन्स 4,0,0 क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो कहने का मतलब है अगर एक ही इक्वेशन दी है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो जैसे आपने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में चेक किया था कि ओनली 1 सॉल्यूशन होता है, तो ऐसे ही इसमें लीनियर इक्वेशन आप लगाओगे एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में अगर आप सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल की बात करते हैं तो वहाँ ओनली 1 सॉल्यूशन ही होगा। ओके।